हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज से हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न देखेंगे। ये आज ये पहला सेट रहेगा। इसके अलावा जितने भी सेट रहेंगे एक एक करके अपलोड कर देंगे। आज इसमें 60 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें सीधा क्वेश्चन आंसर रहेगा। उसके बाद ये इसका आंसर मैं बताऊंगा। अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये जो सेशन रहेगा ना, जो बार बार क्वेश्चन आता है ना CGPSC CG व्यापम या जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, उसमें बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, इसमें भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, GS भी रहेगा एंड अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक भी रहेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वेग कौन सी राशि है? एक प्रकार से आपका क्विक रिवीजन है ना, लुसेंट की बुक से लिया गया है क्विक रिवीजन के रूप में। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि? वैसे तो ऑप्शन के फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको सीधा इसमें आंसर बताऊंगा। तो वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो अगर मैं बात करूं, संविधान के प्रारूप में अंतिम वाचन होता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस बिहाफ में इस 26 तारीख को, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो ये अगर मैं बात करूं, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक सक्रिय तत्वों में से एक कहलाता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ का स्थापना किया? तो संघ से याद रखना सारनाथ। सारनाथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम किस चित्रकार का उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। ये नाम याद रखना, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? नंदलाल बोस। सौर मंडल की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, तो ये याद रखना, कॉपरनिकस। ठीक है। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? तो इसका नाम याद रखें, SLV। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, वज्रयान बुद्ध धर्म में बौद्ध या बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? तो इनकी संगनी को तारा कहा जाता है। ऑप्शन तो नहीं है, उसको आंसर बता रहा हूं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्र शैली है ना, इसको याद रखिएगा, किशनगढ़ी चित्र शैली। किशनगढ़ी चित्र शैली। ओके। 80% से ज्यादा कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ को बताना है कि क्या पाया जाता है। तो ये जो है ना, इसका आंसर होगा जल, H2O। संविधान सभा कब संविधान को अंतिम रूप से या पारित करते हैं? तो ये पारित करेंगे 26 नवंबर को, 26 नवंबर सन 1949 को। इस प्रकार से आप याद रखना, संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में? तो उसका उनके कुल मिला के 13 शिलालेख है, जिसमें से 13वां शिलालेख ही कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इसका नोट्स बनाइएगा या फिर कहीं लिख के रख लीजिएगा। ओके। और कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां से मैं आपको इसका PDF दे सकूं। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा जो है वो, आपको नाम याद रखना है, लियोनार्डो द विंसी। नार्दो द विंसी। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है? तो निक्स ओलंपिया के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आपको मिलेगा मंगल ग्रह में। ठीक है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो मोनालिसा चित्र की रचना किसने की थी? भी तो बताया ना, लियोनार्डो द विंसी। ठीक है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? अगर बात करूं शिशु मृत्यु दर, अगर कोई बच्चा पैदा होने से 1 साल के पश्चात देहांत हो जाता है उसका, तो ये कहलाएगा शिशु मृत्यु दर।
तो 1 वर्ष इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 वर्ष से पूरा अगर मृत्यु हो जाए तो। बाजार नियंत्रण, बाजार के निरीक्षक को क्या कहते हैं? एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन होना चाहिए था, जो हम लोग अब देखते हैं ना सल्तनत काल में बाजार के निरीक्षक को क्या कहते थे? तो इसको बोला जाता सहना ए मंडी। क्या बोलते थे? सहनाए मंडी। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य से संबंधित चित्र कला शैली है? तो ये जो है ना मिथिला शैली कहाँ पर है? मिथिला ना, बिहार को आप ध्यान में रखना। ओके, ये बहुत क्विक रिवीजन है। देखो जल्दी जल्दी इसका आंसर भी बता दूंगा। इसको अगर आपने एक बार भी पूरा पढ़ लिया है तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? कम सक्रियता के स्थान पर, मतलब कम सक्रियता के आधार पर इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर होगा लेड। लेड मतलब शीशा। अच्छा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? अगर बात करूं, अगर ये ऑप्शन की बिहाफ में होता तो कैसे आपको इसको देखना होता? 10 सदस्य थे कि 10 सदस्य हैं कि 7 सदस्य है कि 6 सदस्य है कि 5 सदस्य है? ये एक फॉर्मेट में ऐसा हो जाता। दूसरा में मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ, प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटी कोशिकांग के बारे में आपको बताना है। तो ये है राइबोसोम। कृपया करके इसको एक बार देखिए या नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दीवाने रियासत नियुक्त किया था ना, उनका नाम था मलिक या फिर मालिक याकूब। ठीक है, बेगम अख्तर गायन किस विद्या से संबंधित या किस विधा से संबंधित है? तो जो बेगम अख्तर गायन था वो संबंधित है गजल गायकी गायकी। ठीक है, गजल गायकी से संबंधित। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष में, एक मिनट ना, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होता है? तो अगर प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है तो दूरी की मात्रा कितनी होती है? इसका मान 9.4610 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं बात करूं 9.4610 अगर 15 कर दूं ना, 10 की घात 15 तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में देख लिया। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल के बारे में बताना है, कैसे प्रज्वलित की जाती है, कौन से प्रकाश से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य की किरण से, सूर्य किरण इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत में जिलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो देखिए ये लगभग 700 से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 720 ना, लेकिन ये 700 वाला फिगर आप ध्यान में रख सकते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासन में सर्वाधिक दास थे? तो सल्तनतकारी अगर बात करूं तो ये जो है ना, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एक नाम दिया हुआ है माइक पांडे की संबंध किस क्षेत्र से है या किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है, ये वन्य जीव पर आधारित फिल्म निर्देशक है। फिल्म निर्देशक किसमें आधारित है? वन्य जीव पर आधारित फिल्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए अगर आप इसका आंसर जानते होगे तो कृपया करके कमेंट करें, अदरवाइज देखिए संवेग, देखो संवेग P, वेग V इज इक्वल टू M। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv। तो द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे तो संवेग प्राप्त होगा। तो अनुपात के रूप में क्या बताएंगे दोस्तों? संवेग और वेग का द्रव्यमान m मास। ठीक है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया था JB कृपलानी जी, JB कृपलानी। ओके, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है या किस धातु क्या निर्माण करता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। एक्चुअल में ना मिश्रण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी, जिसको विषमांगी बोलते हैं। तो जब लोहा और गंधक को आपस में मिला देंगे ना तो ये होगा असमांग मिश्रण, असमांगी समांगी मिश्रण।
तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। शिवाजी ने सॉरी औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो किसे भेजा था? तो इसका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहूदी मेनोहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यहूदी मेनोहिन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये वायलिन बजाते थे दोस्तों, वायलिन। देखो जितने प्रश्न हैं ना आपको सीजी पीएससी में देखने मिल सकता है, सीजी वापम में भी मिल सकता है। इनफैक्ट आपके सेंट्रल में चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके अलावा आपको एसएससी सीजीएल एसएससी है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं सेंट्रल में लगभग वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा आपको। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान लगभग 1500 सेल्सियस होता है को क्या कहते हैं? तो जो ठंडे भाग वाला हिस्सा है ना भाई, इसको बोलते हैं सौर कलंक। सौर कलंक कलंक कलंक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण हुआ? थी हार्ट, मतलब हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाली पहली राज्य कौन थी? ये कर्नाटका थी, कर्नाटका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्र को यह निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो असद खां को वजीर किसने बनाया था? तो इसका नाम आपको याद रखना है, औरंगजेब के पुत्र ने। तो ये जो निर्देश किसने दिया था अपने पुत्र को एक लेटर में? तो औरंगजेब ने, क्योंकि जो असद खां था ना वो बहुत ही शक्तिशाली शासन या सेनापति था। हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है पॉप गायिका, ये एक पॉप गायकी है, पॉप गायकी से, पॉप गायकी। ठीक है, अगला प्रश्न है। किसकी गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण का कार्य करता है, उत्तरदायित्व होता है? देखो एक महिला में एक्स पाया जाता है और पुरुष में XY, तो लिंग निर्धारण का कार्य कौन करेगा? पुरुष करते हैं, पुरुष। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में विधि के समानता का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद मिलेगा अनुच्छेद नंबर 14। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान कहते थे, अष्टप्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो शिवाजी मराठा थे, महाराष्ट्र के थे, तो इनका राजभाषा क्या था? मराठा या महाराष्ट्री या मराठी बोल सकते हैं ना, मराठी। ठीक है, अगला प्रश्न है। तरणे मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो तरणे मेला आयोजित होता है गुजरात में, गुजरात। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान के कितना होता है मात्रा? अगर मैं बात करूं, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अगर किसी का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो इसका 1/6 मतलब 10 kg, 10 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? तो इनका नाम आपको ध्यान में होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला केवीआईसी के बारे में है। ये प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना होती है? मतलब केवीआईसी कब स्थापना होता है? 1954-56 को। तो कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना था। पहला जैसे कंप्लीट होता है तो ये केवीआईसी की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष होती है? तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष आपको बताना है, तो ये है 1875। क्षमावीड़ा किस धर्म से संबंधित त्योहार है? क्षमावीड़ा जो है वो आपको जैन धर्म मिलेगा, जैन मत यही ये धर्म का पालन करते हैं। ये एक प्रकार का त्यौहार है, जैन धर्म से संबंधित एक त्यौहार है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होता है? ऑप्शन कैसा आएगा? समान रहता है कि असमान रहता है कि बदलते रहता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों समान। त्वरण हमेशा समान रहता है। अगर
शून्य में वो गिरना प्रारंभ करे तो। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता की बात करी गई है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो देखो, अगर कोई मिश्रण किसी घटक में उपस्थित है तो उसको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अगर लिखा नहीं रहा होगा ना तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के एक बार नोट्स बना लेना। आर्य समाज की स्थापना के बारे में बात करूं तो किसने आर्य समाज की स्थापना करी थी? तो इनका नाम आपको पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ओके। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि पूरा सेट चलेगा, पूरा ये सीरीज चलेगा। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष है? तो ये जो है ना, ये आपको मिलेगा किन लोगों का है? तो आपको बताना है पारसियों का है, ये पारसियों का। अच्छा, इसके अलावा ना छत्तीसगढ़ के जितने भी अभी एग्जाम होने हैं उसका जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। इनफैक्ट आप जो स्टेट या फिर सेंट्रल का भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है। सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सबसे छोटा उपग्रह ना डोमोस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। रोहिणी श्रेणी की प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कौन से वर्ष में होता है? 1980 को। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल बताना है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था यार? 1961 से ऑलमोस्ट 66, हाँ ठीक है, 66 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये कथन किनकी है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। ये जो कथन है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। दयानंद सरस्वती जी की है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, उगादि किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि मनाया जाता है कर्नाटका में। तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सीरीज कंटिन्यू ही रहेगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।